जय छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय। वो जो समुंदर का बीच एक फोर्ट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है। इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सी, अरेबियन कोंकण कोस्टल सी, और वो फोर्ट में अभी हम लोग जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल तरकाली ट्रैवल व्लॉग। ये है तरकाली सी बीच, जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का मालवन तालुका में आता है। फेमसली नोन फॉर कोरल रीफ, लॉट ऑफ एक्वाटिक स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स। तरकाली इज नॉट अबाउट ऑल दिस थिंग्स एज वेल। हम लोग तरकाली में रुक के बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं। जैसे कल शाम को भी हम लोग ये बीच पे आए थे, ब्यूटीफुल सनसेट यहाँ पे हम लोग विटनेस किए थे। पहले वो थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद तरकाली में हम लोग काफी कुछ अलग सा ऑफबीट लोकेशंस को एक्सप्लोर किए थे। मेरा दूसरा जो ब्लॉग्स है, ट्रैवल ब्लॉग्स, उसको आप देखना। और तरकाली जो ट्रैवल ब्लॉग ये वाला है, इस पर हम लोग वो जो समुंदर का बीच एक फोर्ट दिख रहा है ना, दैट इज द सिंधुदुर्ग फोर्ट, और वो फोर्ट में अभी हम लोग जाएंगे। ये जो तरकाली सी बीच है मालवन तालुका में, काफी लंबा बीच है। एंड दिस साइड द वेरी लॉन्ग बीच, और वो क्लिफ जो कोंकण कोस्टल रीजन का स्पेशलिटी होते हैं। एंड अलोंग दिस सी शोर द ब्यूटीफुल कैजुरेना ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, बेटलनट ट्रीज, और ये सामने मेरे अरेबियन कोंकण कोस्टल रीजन का सी, टर्किश ब्लू वाटर। तो चलिए, ये बीच का थोड़ा मॉर्निंग का व्यू, डे टाइम का व्यू आपको दिखा दिया। हम लोग और जो लोकेशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग तरकाली रोड के ऊपर से जा रहे हैं। सो तरकाली बीच विजिट करके तरकाली के ऊपर और भी जो कुछ लोकेशन है वहाँ पे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली हम लोग अभी जा रहे हैं एक्चुअली मालवन जेटी पे, जहाँ से सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए हम लोग बोट लेके सिंधुदुर्ग फोर्ट में जाएंगे। हम लोग अभी अभी तरकाली सी बीच से, तरकाली टाउन के अंदर से मालवन जेटी पे आके पहुंचे हैं। और यहाँ से समुद्र के बीच जो सिंधुदुर्ग किला है, सिंधुदुर्ग फोर्ट, वहाँ पे फेरी बोट लेके जाना पड़ेगा। मैंने अभी अभी टिकट लिया टिकट काउंटर से बोट के लिए। और इस तरफ है सिंधुदुर्ग का किला, बीच समुद्र में हम लोग जाएंगे अभी। और इस तरफ है पार्किंग, हम लोग गाड़ी को वहाँ पे पार्क करके फिर जेटी से यहाँ पे आए हैं। मालवन जेटी से अभी हम लोग बोट लेके ये सिंधुदुर्ग फोर्ट का जेटी पे आके पहुंचे हैं। ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट, चारों तरफ समुद्र है और आसपास काफी पत्थर के बोल्डर्स, रॉक है, विच इज वेरी ऑब्वियस। जब इस टाइम पे फोर्ट बना था उसका एक रीजन था कि एक है समुद्र के बीच और दूसरा है कि
चारों तरफ इतने सारे रॉक्स है, इसके लिए कुछ एनिमी शिप्स वगैरह जो रहते हैं वो यहाँ तक नहीं आ पहुँच पाएगा। अंदर चलते हैं। तो ये सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है, इसको सी फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु का मतलब समुंदर, सी और किला मतलब फोर्ट, तो सिंधुदुर्ग किला और सी फोर्ट इज जस्ट द सिनोनिम। ये सिंधुदुर्ग किला या सिंधुदुर्ग फोर्ट के नाम से ही एक्चुअली महाराष्ट्र का ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का भी नाम हुआ है। फोर्ट का जो एंट्रेंस है वो बेसिकली थोड़ा इंक्लाइन टाइप का डिजाइन है। बाहर से समुद्र से एक्चुअली फोर्ट का जो मेन गेट है वो नहीं दिखाई देगा। अगर कुछ एनिमीज वगैरह वहाँ पे आ भी जाते हैं तो वो सीधा एक्चुअली अटैक नहीं कर पाएंगे। मतलब इवन इफ दे आर कमिंग इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और लाख, मतलब कुछ ही आर्मी वहाँ से घुस पाएगा, एनिमी का आर्मी। कंजेस्टेड जो एंट्रेंस के एरिया था वहाँ पे हाथी लेके या बड़े बड़े लकड़ी का काट लेके जो दरवाजे तोड़ने का जो स्ट्रेटेजी होते थे एनिमी के साइड से, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। डोर है जो लकड़ी का काट का बनाया हुआ है, वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे तो उसके ऊपर मैंने आपको जो 3-4 होल दिखाया, वहाँ से गर्म तेल या हॉट ऑयल वो लोग गिराते थे ताकि एनिमी उसके असर से बाहर भाग जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है जो आप अभी देखने वाले हो। अच्छा। इस मंदिर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति है। ये जो मूर्ति है वो एक गेटअप के अंदर है, मतलब मूर्ति को दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं है। वैसे ऐसा मूर्ति बनाने के पीछे का रीजन क्या था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोकण साइड में आए थे तो जैसे फिशरमैन वगैरह रहता था वैसे उन्होंने गेटअप लिया हुआ, तो उसी लुक के अंदर उनका मूर्ति यहाँ पर लगाया हुआ। एंट्रेंस बंद करते तब ये नगाड़ा बजाया जाता है। जब एंट्रेंस खोला जाता है तब नगाड़ा बजाते, ऐसे 2 टाइम बजाते हैं। अच्छा। और उसी टाइम अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को सैल्यूट भी किया जाता है। शिवाजी महाराज का दोनों टाइम पूजा होते है, एक टाइम सुबह में और एक टाइम में रात के टाइम में। ये दोनों बार जो पूजा होती है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसा नहीं होता है उनका पूजा। अच्छा। वो एक वॉरियर थे, एक क्षत्रिय थे, इसलिए जैसे उनका पूजा होता है कि उनको स्नान डाला जाता है पानी से, वो स्नान होने के बाद उनके हाथ के और पैर की मसाज की जाती है। ये जो आपने मंदिर देखा ना शिवाजी महाराज का, उस मंदिर के अंदर का कुछ सेवक है जो यहाँ पर घर वगैरह देखा मैं आपसे सब यहाँ पर रहने वाले फैमिलीज है। अच्छा, सब 18 फैमिलीज है जो आज भी यहाँ पर स्टे करते हैं किले के अंदर, जिनका 12 जनरेशन। अच्छा। जब छत्रपति राजाराम महाराज ने शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया, उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ वगैरह करने के लिए, उसी तरह से हर मंडे को, मतलब आज रात को यहाँ पर पालकी रहेगी किले के अंदर, तो पालकी को खंदा देने के लिए, निशानी पकड़ने के लिए, अग्निगिर राजदंड पकड़ने के लिए, अच्छा, पालकी को हवा देने के लिए, ऐसे अलग अलग काम है जो 18 फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। जो कि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर स्टे करते हैं, वो अपना काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आगे आगे हम लोग मंदिर देखने वाले हो जाकर, वो शंकर भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर से एक टनल निकला हुआ। अच्छा। एक सिक्वेंट पैसेज रोड है। अच्छा। इस मंदिर से 1 किलोमीटर दूर मालवन गांव में इसका एग्जिट पॉइंट है। अच्छा, मतलब जहाँ से हाँ समुंदर से अभी बोट में बैठकर किले के ऊपर आओ, हाँ जी, उसके नीचे से जाने वाला रास्ता निकाला हुआ है। 350 साल पुराना रास्ता है। ये फोर्ट में घूमते घूमते अभी मुझे एक चीज़ याद आया कि मैं हाथ में कैप लेके घूम रहा हूँ और अभी तक मुझे कैप सर पे लगाने का ध्यान नहीं आया। ये थोड़ा मैं ऊपर चल रहा हूँ फोर्ट के ऊपर, सराउंडेड बाय सी चारों तरफ से। ये इस तरफ का व्यू देख लो, चारों तरफ समुंदर समुंदर समुंदर।
तो ये सिंधुदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग फोर्ट का थोड़ा ऊपर का सेक्शन पे वॉच टावर पे मैं आया था। यहाँ से एंटायर जो फोर्ट है और वो उसके चारों तरफ जो समुंदर है उसका व्यू कम्प्लीटली हमें दिखता है। ये फोर्ट का वॉल पूरा और जो लॉकी आइलैंड है जिस पर ये फोर्ट बना है वो पूरे अच्छी तरह से दिखता है। इंक्लाइन जो बाउंड्री वॉल है वॉच टावर से जो अभी दिख रहा है उसके सामने एक बीच टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, राइट? तो वो ऐसे 7 लोकेशंस यहाँ पे है। 2007 हिडन गेट से अप्रोचेस जो बाहर का एनिमी को पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हो फोर्ट का जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है कि चारों तरफ समुंदर है। अगर गोल या स्ट्रेट रहते तो समुंदर का जो लहर है, सी वेव्स, वो बेसिकली फोर्ट के ऊपर, फोर्ट के दीवार के ऊपर कुछ असर डाल सकता है। इसलिए यहाँ पे घुमा घुमा के ये बाउंड्री वॉल बनाया गया है। तो फोर्ट के अंदर ही एंट्रेंस के आसपास जूस, लस्सी, कोकम शरबत मिलते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द हीट। यह सिंधुदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग फोर्ट के ऊपर सीढ़ी चढ़ के मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये एंट्रेंस के बाजू में है। और ये जो फोर्ट के ऊपर के पार्ट में यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जैसा हमें दिख रहा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इसके अंदर पाम प्रिंट है आज के दिन पे भी। और नीचे मैंने जो छोटा मंदिर आपको दिखा है उसके अंदर फुटप्रिंट आज के दिन पे भी दिखता है। और ये जो बाउंड्री वॉल है इसके ऊपर से आप पैदल चल के पूरे फोर्ट को चक्कर लगा सकते हो। तो हम लोग उस तरफ वॉच टावर गए थे जहाँ से फोर्ट का पूरा व्यू हमें दिखता है। हम लोग उस तरफ से आए, वो मालवन जेटी और इस तरफ मालवन बीच भी है। कुछ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग की एक्टिविटीज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पैरासेलिंग भी हो रहा है। तो ये सिंधुदुर्ग किला या सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है, इसके बाउंड्री वॉल पे खड़े होकर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्विक फैक्ट बता देता हूँ। एक है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो बेसिकली इंडिया में काफी कुछ फर्स्ट टाइम किए थे। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। उन्होंने बहुत ही नेवल जो स्ट्रेटेजी होते हैं उसके हिसाब से ये समुद्र के बीचों बीच फोर्ट या जो अटैकिंग स्ट्रेटेजी थे वो सब इन्वेंट किए थे। दूसरा है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो महाराष्ट्र में या इंडिया में उन्होंने फर्स्ट टाइम किए थे। तो ये फोर्ट के अंदर मैंने आपको 3 कुआं या 3 वेल दिखाया एंड ऑल ऑफ देम वर बिल्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो वो सारे के सारे कुएं एक्चुअली मीठे पानी या ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होते हैं। इवन दो दिस पर्टिकुलर फोर्ट इज सराउंडेड बाय सी वाटर, द सॉल्टी सी वाटर। ये किला के अंदर जो मंदिर एक दिखाया मैंने आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मंदिर, वो फर्स्ट एवर छत्रपति शिवाजी का मंदिर है और उसपे आज के दिन पे भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा किया जाता है। तो ये सिंधुदुर्ग फोर्ट या सी फोर्ट को आप अगर विजिट करना चाहते हो तो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आप ये फोर्ट के अंदर आने के बाद सामने ही एक्चुअली गाइड का स्टॉल रहता है, तो वहाँ से आप एक गाइड हायर कर लो। क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करके आओ, ये गाइड्स जो होते हैं ये लोकल लोग होते हैं यहाँ पे, और इनको साथ लेके अगर आप घूमोगे तो ये अच्छी तरह से आपको फोर्ट का जो ब्यूटीफुल स्पॉट्स है, हिस्टोरिकल स्पॉट्स है या हिडन स्पॉट्स है, हिडन लोकेशंस है, वो आपको दिखा देते हैं। और फोर्ट का जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो भी आपको पता चलता है। चलिए मैं ऊपर से अभी थोड़ा नीचे आ रहा हूँ। ये जो रॉक्स है ये फोर्ट में, और ये फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है ये इसी आइलैंड के रॉक से बनाया गया है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सिंधुदुर्ग में आने के बाद। ये फोर्ट तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 5:30-6 o'clock तक ये फोर्ट ओपन रहते हैं, और रेनी सीजन पे ये फोर्ट 4-5 महीने के लिए बंद रहता है, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि ये समुद्र के चारों तरफ है तो बोट्स वगैरह नहीं चलते उस टाइम पे। अभी हम लोग वापस चलते हैं बोट लेके मालवन जेटी पे।
तो अभी अभी हम लोग सिंधुदुर्ग फोर्ट, सी फोर्ट देख के रिटर्न बोट लेके मालवन जेटी पे उतरे। और इस तरफ है मालवन का सी बीच। मालवन इज अ तालुका सिंधुदुर्ग में, और मालवन हेडक्वार्टर जो है, हेड टाउन जो है, इनका सी बीच यहाँ पे है। बहुत सारे फिशरमैन्स के बोट, अरेबियन सी का टर्किश ब्लू वाटर, तो नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर अराउंड। तो तरकरली का जो स्पेसिफिक ये तरकरली सी बीच, मालवन सी बीच और सिंधुदुर्ग का जो फोर्ट का जो ट्रैवल व्लॉग है, इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। So as usual, until I come up with my next vlog, stay healthy, stay happy, take care of yourself, and thank you once again for watching and staying subscribed to this channel.